नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे समय एवं कार्य। समय एवं कार्य के लिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 दिन में कार्य करता है, वही कोई व्यक्ति बी है, उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो अपने से पूछा जाएगा कि बताओ ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। पूछा जाएगा ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आया 30। ये क्या है, कुल कार्य है। ये अपने लिए किसका काम करेगा, कुल कार्य का। 30 में 10 का भाग दीजिए तो समता आई ये 3। ये इसकी समता आ गई। यानी ए अगर 10 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करता होगा। ये क्या है, ए की क्षमता है। 15 को 30 से भाग दीजिए, उत्तर आया 2। ये क्या है, बी की क्षमता है। ये क्या है, बी की क्षमता है। तो आप मुझे बता सकते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2। कितना काम करेंगे, 3 और 2। 3 + 2 कुल मिला के काम हो गया अपना 5। कुल मिला के एक दिन का ए और बी मिलकर 7 काम करेंगे, कुल काम कितना हो गया 5। एक दिन में अगर ये 5 काम करते हैं तो 30 कार्य करने में कितना वक्त लगेगा दोनों को, 30/5। कुल कार्य 30 है, एक दिन में 5 कार्य हो रहा है। इस स्पीड से ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 30 को 5 से भाग दे दीजिए या सीधा याद रखिए कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य यानी कि क्षमता। उत्तर है 6 दिन। यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को 6 दिन में करेंगे। एक बार फिर देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। पहला काम रहेगा अपना एलसीएम लेना। जो एलसीएम आएगा ये कुल कार्य होगा। अगर ए 10 दिन में 30 कार्य करता है तो इसकी क्षमता आ रही है 3। इसी तरह अगर बी 15 दिन में 30 कार्य करता है तो इसकी क्षमता आ रही है 2। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए करेगा 3, बी करेगा 2, दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करेंगे। और इस स्पीड से लगे रहे तो 30 कार्य कितने दिन में खत्म करेंगे, 6 दिन में। इसी तरह देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब मान लीजिए यूं आ जाए कि किसी कार्य को ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं और उसी कार्य को बी 15 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहला काम अपना होगा इनका एलसीएम लेना। इनका एलसीएम आएगा 30। 10 को 30 से भाग देंगे तो ये ए और बी की क्या आ गई, क्षमता। और बी 15 को 30 से भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2। ये आ गई बी की क्षमता। आपको पता लग गया ए प्लस बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। ए प्लस बी में से अगर बी माइनस करेंगे तो अपने पास ए की क्षमता आ जाएगी जो कि 1 है। यानी कि ए एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 30 कार्य करने में ए को कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। कुल कार्य बटे में एक दिन की क्षमता या कुल कार्य बटे में एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कितना है, एक। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1। 30/1 30 दिन। ये उत्तर आया 30 दिन। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट पर और बात करेंगे अपने। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। तो बताइए कितने दिन में कार्य खत्म होगा। जैसे कि इनका ये क्वेश्चन ये आ गया कि ए ने काम स्टार्ट किया। किसने, ए ने काम स्टार्ट किया है, कार्य स्टार्ट किया है। पहले दिन ए कार्य करेगा, अगले दिन बी कार्य करेगा। तो बताइए कार्य कितने दिनों में खत्म करेंगे। अगर इसी तरह ये कार्य करेंगे यानी पहले दिन ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और पूरा कंप्लीट कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। अपने पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 30। तो इसकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2। पहले दिन ए कार्य करेगा, अगले दिन बी कार्य करेगा। पहले दिन 3 काम होगा, अगले दिन 2 काम होगा, यानी 5
काम होगा। 2 दिन में कितना काम होगा? 5। हर 2 दिन बाद ये कार्य रिपीट होगा, यानी हर 2 दिन बाद 5 काम। हर 2 दिन में कितना काम? 5 काम। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 5 काम क्या है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। 1 यूनिट के अंदर कितने काम है? 5। और कितने दिन में हो रहे हैं? 2 दिन में हो रहे हैं। 1 यूनिट काम कितने दिन में हो रहे हैं? 2 दिन में। 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 30 को अगर मैं कुल कार्य कितना है? 5, ओ सॉरी 30, और 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो उत्तर आ रहा है 6। ये क्या आ रहा है? 6 यूनिट आ रहा है। यानी कि 30 कार्य में 5 के कितने सेट बनते हैं? 2 सेट बनते हैं, यानी कि 6 सेट बनते हैं, यानी 6 यूनिट बनती है। और 1 यूनिट में कितना वक्त लगता है? 2 दिन। तो 6 यूनिट कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन। एक बार फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए सवाल इस तरह है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अगर काम ए ने स्टार्ट किया है तो बताइए काम कितने दिनों में खत्म होगा? पहले दिन ए स्टार्ट करेगा, अगले दिन बी स्टार्ट, फिर ए, फिर बी करेगा, फिर ए, फिर बी। देखिए ए 10 है, बी 15 दिन में काम करता है, ए 10 दिन में काम करता है। एलसीएम 30 है। ए की कार्यक्षमता कितनी आ रही है? 3। बी की कार्यक्षमता कितनी आ रही है? 2। पहले दिन ए ने काम किया 3, अगले दिन बी ने काम किया 2, दोनों ने मिलकर 2 दिन में 5 काम किया। यानी 5 काम मेरे लिए 1 यूनिट है। 1 यूनिट में 5 काम है, और 1 यूनिट में कितने दिन लग रहे हैं? 2। 30 में 5 की कितनी यूनिट होंगी? 6। यानी 5 के कितने सेट होंगे? 6। यानी 6 यूनिट का 6 यूनिट होगा। 30 कार्य के अंदर कितने यूनिट होंगे? 5 की 6, और 1 यूनिट में 2 दिन लगता है, तो 6 यूनिट में कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन। इसी तरह एक एग्जांपल लेकर और समझते हैं अपने। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। प्रश्न ये आ गया कि ए ने कार्य स्टार्ट किया, ए ने कार्य स्टार्ट किया, अगले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। बताइए काम कितने दिनों में खत्म होगा? पहला इनका एलसीएम आएगा 72। 24 को 72 से डिवाइड करेंगे तो ये ए की क्षमता, 36 को 72 से डिवाइड करेंगे ये बी की क्षमता। तो मुझे ये पता लग गया पहले दिन ए कार्य करेगा, अगले दिन बी कार्य करेगा। मतलब पहले दिन 3 काम होगा, अगले दिन 2 काम होगा, यानी कि 5 काम होगा। यानी कि 2 दिन में 5 काम होगा, जो कि क्या है? 1 यूनिट है। जो क्या है? 1 यूनिट है। 72 को अपने क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो जितना डिवाइड पूरा जा रहा है, यानी कि 72 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 जा रहा है। आंसर क्या है? 14। 14 को अपने पास रख लेंगे। 14 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। और 1 यूनिट में कितने दिन लगते हैं? 2। तो 14 यूनिट में कितने लगेंगे? 28 दिन। तो ये काम होगा 28 दिन कंप्लीट। बाकी शेष कितना रहेगा? शेष रहेगा अपना 2। कितना रहेगा? 2। अब अगले दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है। पूरा काम मान लो आपने डिवाइड करने के बाद जब विषम संख्या के दिन 29वें दिन कौन काम करेगा? ए। और ए 1 दिन में कितना काम करता है? 3। जबकि अपने पास शेष कितना रहा है? 2 ही रहा है। भाग देंगे तो ये 14 पूरा भाग चला जाएगा, 2 शेष रहेगा, यानी 2 काम रह गया। तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा? कार्य बटा में क्षमता। कार्य बटा में क्षमता, तो 2/3 दिन। 2/3 दिन, यानी कि उसको कुल कितना लग जाएगा? 28 प्लस 2/3। जिसे आपने यूं भी लिख सकते हैं 28 सही 2/3 दिन। अगर इस तरह से काम करेंगे, पहले दिन ए, अगले दिन बी, और तो काम इस तरह खत्म होगा 28 सही 2/3 दिन में। 28 सही 2/3 दिन में काम पूरा खत्म होगा। अगर इसी तरह मैं आपसे कहूं कि अगर इसी सेम क्वेश्चन में बी काम स्टार्ट करे, कौन? बी काम स्टार्ट करे। ये रहा बी ने काम स्टार्ट किया है। अगर बी काम स्टार्ट करता है और तो कितना दिन लगेगा? वही सेम प्रोसीजर, पहले दिन बी काम करेगा, अगले दिन ए, यानी पहले दिन 2 काम होगा, अगले दिन 3, यानी 5। कुल काम 2 दिन में कितना होगा? 5 यानी कि 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितना वक्त? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। कुल कार्य कितना? 72। 72 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे हम, उतना ही डिवाइड करेंगे
जितना पूरा पूरा जा रहा है शेषफल को अलग लिख लेंगे, यानी कि यह आ गया उत्तर 14 यूनिट। डिवाइड करेंगे तो 14 पर चला गया, 14 यूनिट अपना काम आ गया। बाकी 2 शेष रह गया। कितना शेष रह गया? 2 शेष। ये 2 शेष रहा है, ये शेष कार्य ही है। ये क्या है? शेष कार्य। जितना शेषफल बच्चा है उतना ही कार्य रह गया। 14 यूनिट यानी कि 1 यूनिट होने में 2 दिन लगते हैं। 14 यूनिट होने में कितने दिन लगेंगे 28 दिन। अब जो 28 के बाद 29वां दिन विषम नंबर का दिन आ रहा है। 29वें दिन कौन लगेगा? बी लगेगा। 29वें दिन कौन लगेगा? बी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पहले दिन अगर बी ने काम किया तो तीसरे दिन में बी, 5वें दिन में बी, इसी तरह विषम वाले नंबर पर कौन काम करेगा? बी करेगा। 29वें दिन कौन काम करेगा? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। शेष कार्य कितना है? 2। तो कार्य बटा में बी की क्षमता 2/2, उत्तर आया 1। यानी इसे पूरा 1 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 1 दिन। तो कुल समय की बात हो रही है, तो कुल समय कितना लग गया? 28 + 1 29 दिन। धन्यवाद।